जरा गौर से सुनिएगा, खास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि कान लगा करके सुने। कहां जा रहे हो, किस सम तुम्हारा सफर है, कहां दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कहां कहां तुम बढ़ रहे हो और किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। आओ कुरान से पूछते हैं, किसकी दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी और किसकी दोस्ती तुम्हें आखिरत में काम आएगी। अल्लाह अकबर। दुनिया के जितने दोस्त हैं मुसीबत के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, परेशानी के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, बल्कि कोरोना ने तो कयामत से पहले कयामत बता दी। अल्लाह अकबर कि अगर भाई कोरोना का शिकार है तो भाई मिलने नहीं जाता कि कहीं कोरोना चिपक न जाए, दफनाने के लिए नहीं जा पाता। मैं उस फैमिली को जानता हूं जिस फैमिली में 5-6 बच्चे हैं और उसका बाप कोरोना से इंतकाल हुआ, पूरा घर क्वारंटाइन था, बाप के जनाजे में एक बेटा भी शरीक न हो सका। क्या आंख खोलने के लिए ये कोरोना और कोविड-19 काफी नहीं? पता चल गया कि ऐसे मौके पर कोई किसी के काम नहीं आता। जब यहां कोई किसी के काम नहीं आता तो वहां के हवाले से तो कुरान ने कह दिया, वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि कयामत के दिन बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी। कयामत में तो कोई किसी का नहीं होगा, बल्कि परवरदिगार फरमाता है वकुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामत फरदा, हर शख्स कयामत के दिन तन्हा आएगा। तो जब दुनिया में हमने देख लिया कि इस छोटी सी दुनिया के अंदर मुसीबत में हमारे कोई काम नहीं आता, तो कयामत की जब नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, यहां तक फरमाया गया कि मां अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मौला मेरे बच्चे को फिदिये में ले ले, इसे जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे जन्नत में डाल दे। मां कहेगी अल्लाह की बारगाह के अंदर, जिस बेटे की परवरिश में मां ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, वो मां कयामत में बेटे से कोई तवक्को भी नहीं रखेगी और न बेटे की परवाह करेगी। एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे की पहचान नहीं होगी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि कयामत में लोग नफसी नफसी में होंगे, एक दूसरे को कोई देख भी नहीं रहा होगा, सबको अपनी फिक्र होगी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि हुजूर के सदके में मेरा मौला इस उम्मत पर करम फरमाकर वहां भी काम आने वालों की निशानदेही फरमा दे कि अगर तुम ये चाहते हो कि वहां भी तुम्हें कोई काम आए तो आओ मैं तुम्हें निशानदेही कर देता हूं। जब कभी दोस्ती या मोहब्बत का चिराग जलाना चाहो तो सीने में उसकी मोहब्बत का चिराग जलाना जिसकी दोस्ती के हवाले से मैं तुम्हें निशानदेही करता हूं। तो कुरान ने क्या कहा, अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज़ जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे और उनसे अगर कोई मोहब्बत करता होगा तो कुरान कहता है कि वो दुश्मन नहीं बनेंगे, वो तो उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखेंगे जब तक कि अपने मानने वाले को अपने साथ लेकर के न जाए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक, दुनियाई में नहीं, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, या गौस कयामत तक मेरे गले के अंदर आपकी गुलामी का पट्टा रहे
ताकि कयामत के दिन हम मारे न जाएं, बल्कि ये गुलामी का पट्टा हमारी नजात का सामान बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सैयदना गौसे पाक हों या औलियाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की ज़वाते मुक़द्दसा हों, इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत, इनकी उल्फत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बल्कि सुनो, हदीस मुबारका में मौजूद है, एक हाफिज कुरान ऐसे 10 आदमियों की बख्शिश करवाएगा जिन 10 आदमियों पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। कौन सा हाफिज कुरान? जो आम हाफिज कुरान से हिफ्ज किया, जो 4 साल की उम्र में हिफ्ज करना शुरू किया और फिर 10 साल की, 8 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 14 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज मुकम्मल किया, जब उसकी ये शान है, तो जो गौस माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हों, उस गौस की शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कौम बहकती नहीं, मुसलमान आवारा न होते, मुसलमान बिगड़े हुए रास्ते के मुसाफिर न होते, मुसलमान नौजवान आवारा न बनते, अगर मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत होती, उनके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत का चिराग जलाया गया होता। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह के वली के करीब कोई बैठ जाए तो अल्लाह के वली उसे खुदा से करीब कर देते हैं। आपको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, आप मुंबई में रहते हैं, आपका बड़ा आलीशान फ्लैट है, आपका बेडरूम भी बड़ा जबरदस्त है, एसी भी लगा हुआ है, सारी सहूलतें आपके पास हैं, लेकिन फज्र के लिए मस्जिद में नहीं जाते, कुरान शरीफ जल्दी से तिलावत नहीं करते, अल्लाह अकबर। लेकिन आप यहाँ से गए अजमेर मुकद्दस, वहां पहुंचे, खादिम के हुजरे में रह रहे हैं, खादिम के कमरे में नीचे बिस्तर लगा हुआ है, एसी भी नहीं है, जो खादिम खाना खिला दे वो खा लें, लेकिन जैसे ही अजान हुई जल्दी से भागे मस्जिद में कि नमाज पढ़ लूं, चलो कुछ कुरान कर लूं। या अल्लाह, माजरा क्या है, अपने घर में आराम से फ्लैट में रहते हुए कभी कुरान की इतनी फिक्र नहीं हुई, इतनी नमाज की फिक्र नहीं हुई, और वहां पहुंचने के बाद ये फिक्र कैसे हो गई? तो जवाब मिलेगा, वहां तू घर वाले के करीब था, यहाँ अल्लाह वाले के करीब हो गया। तो जब तू अल्लाह वाले के करीब होता है तो अल्लाह वाले तुझे खुदा से करीब कर दिया करते हैं।